आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुनबे के जरिए चलाई जाने वाली पार्टियां भारत की जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उत्तर प्रदेश में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। मणिपुर में 5 असेंबली हलकों में 487 पोलिंग स्टेशनों पर सिर्फ खातून अफसरान तैनात की जाएंगी। गुजरात में खुसूसी अदालत 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाके के केस में 49 मुजरिमीन को आज सजा सुनाएगी। जनूबी अफ्रीका में 2022 के FIH प्रो लीग हॉकी के पहले मैच में भारत ने फ्रांस को 5-0 से हरा दिया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आज भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा ODI खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की एक नई किस्म ओमिक्रॉन तशवीश का सबब बनी हुई है। आपसे अपील है कि होशियार रहें, पूरी तरह टीके लगवाएं और 15 से 18 साल के बच्चों व दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। कोविड से मुताल्लिक ताज़ा जानकारी और रहनुमाई के लिए इन कौमी हेल्पलाइन नंबरों पर राब्ता कायम करें। 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मुल्क आजादी के 100 साल पूरे होने की तकरीबात मनाएगा तो ये इस बात पर सोचने का बहुत अहम वक्त है कि मुल्क को कहां ले जाया जाए और किस तरह आगे ले जाया जाए। जनाब मोदी ने कहा कि इससे मुताल्लिक अज़्म को पूरा करने की खातिर हमें इज्तिमाई शिराकत और इज्तिमाई मिल्कियत की जरूरत होगी। आजादी के कालखंड में देश को दिशा देने का अनेक स्तर पर प्रयास हुए हैं और देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब हमें देश को कहां ले जाना है, किन किन योजनाओं के सहारे हम ले जा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और मुझे विश्वास है कि उससे जो संकल्प उभरेंगे उस संकल्प में सबकी सामूहिक भागीदारी होगी और उसके कारण जो 75 साल की गति थी उससे अनेक गुना गति के साथ हम देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। जमहूरियत के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हम उन लोगों से जमहूरियत का सबक कभी नहीं हासिल कर सकते जिन्होंने 1975 में जमहूरियत को कुचल डाला था। मुल्क की जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा खानदानी तौर पर चलाई जाने वाली पार्टियों से है। जब किसी सियासी पार्टी पर कोई एक कुनबा गालिब रहता है तो इसका सियासी सलाहियत पर बुरा असर पड़ता है। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। डेमोक्रेसी, डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है तब सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। कोविड-19 वबा के दौरान हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क मुस्तफिदीन के कोविड से बचाव के 100% टीके लगाने की तरफ गामज़न है। जनाब मोदी ने कहा कि कोविड-19 वबा के दौरान 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को मुफ्त अनाज फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों ने बड़े पैमाने पर फसलें पैदा की हैं और कम से कम इमदादी कीमत पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद की गई है। इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था, चूल्हा कभी न जले ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी कोरोना काल में लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे और आज गरीब का भी घर खर्चा लाखों में होता है। जितने करोड़ों परिवारों को एक घर मिला है ना, हर गरीब परिवार आज लखपति कहा जा सकता है। मुल्क में रोजगार के बारे में बात करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने ज़िराअत और MSME शोबों पर खास तवज्जो दी है।
जिनसे रोजगार के मौके फराहम होते हैं। सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक के सिलसिले में बहस का जवाब देते हुए कांग्रेस ने खुद पर मुख्तलिफ मामलात पर नुक्ताचीनी करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। पार्लियामेंट से बाहर नामनिगारों से बात करते हुए अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अरकान ने मुबाहिसे के दौरान सभी स्कीमों और सरकारी कार्रवाइयों के बारे में इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने अपनी तकरीर में इनका जवाब देने के बजाय महज कांग्रेस को निशाना बनाया। इससे पहले दीगर अपोजिशन पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस अरकान ने भी जनाब मोदी के जवाब के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस मरहले के तहत कुल मगरबी उत्तर प्रदेश के 58 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। तफसील हमारे नवानिकार से। कोविड-19 आलमी वबा के पेश नजर आजादाना, मुनसिफाना और कोरोना से बचते हुए पोलिंग कराने की गरज से तमाम जरूरी इंतजामात कर लिए गए हैं। रियासत के 11 जिलों पर मुहित 58 असेंबली सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस मरहले के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और AIMIM जैसी सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सियासी पार्टियों ने अब रियासत के दूसरे मरहलों के लिए इंतखाबात पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज सपहर उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करेंगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र ने ऐलान किया है कि मणिपुर असेंबली इंतखाबात के लिए 5 हलकों के 487 पोलिंग स्टेशनों पर सारा कामकाज खासतौर पर खातून ओहदेदारों के जरिए किया जाएगा। ये हलके हैं सिंगजामई, थोबल, याइस्कुल, वांगखेई और चूड़ा चांदपुर। जनाब चंद्र ने मणिपुर में पोलिंग से मुताल्लिक तैयारियों का जायजा लेने की खातिर रियासत के अपने 2 रोजा दौरे में यह ऐलान किया। आला इंतखाबी कमिश्नर ने कहा कि खातून राय दहिंदगान के लिए वोटिंग का एक खुशगवार तजर्बा फराहम करने और आइंदा चुनाव में खवातीन की शिरकत के इजाफे की मकसद से ये कदम उठाया गया है। जनाब चंद्र ने कहा कि इंतखाबी कमीशन बुजुर्ग शहरियों, कोविड-19 के मरीजों और नोटिफाइड लाजमी खिदमात से वाबस्ता लोगों को आसानी से अपना वोट डालने के खातिर पोस्टल बैलेट फराहम करेगा। मणिपुर में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल कल खत्म हो गया। आज कागजात की जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 11 फरवरी है। इस दौरान दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। कागजात दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 फरवरी है। एक रिपोर्ट। मणिपुर के 5 अजला की 38 असेंबली सीटों के लिए पहले मरहले की वोटिंग 27 फरवरी को होगी। पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल कल खत्म हुआ। पहले मरहले के लिए 176 उम्मीदवारों ने अपने कागजात दाखिल किए। इस दौरान बाकी 22 असेंबली सीटों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। रियासत में दोनों मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। खबरनामे के लिए इम्फाल से जेजे थोकचोम की रिपोर्ट। बीजेपी ने गोवा के आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपना पार्टी मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर को संकल्प पत्र भी कहा जाता है। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने पणजी में मंशूर जारी करते हुए रियासत को वबा के बाद की दुनिया में काम करने की मुश्तरका जगहों और फासलाती तौर पर काम करने के लिए एक पसंदीदा जगह में तब्दील करने का वादा किया। जनाब गडकरी ने कहा कि गोवा को एक $50 अरब की मईशत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने पिछले मंशूर में कही गई 80% बातों को पूरा कर दिया है और इस सिलसिले में रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों पंजाब लोक कांग्रेस PLC और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ने चंडीगढ़ में 20 फरवरी को कराए जाने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए देही इलाकों और किसानों के लिए अपना खुसूसी 11 निकाती संकल्प पत्र जारी किया है। खुसूसी संकल्प पत्र में ऑर्गेनिक और देरपा ज़राअत, पानी की नीची होती हुई सतह को काबू करने के लिए बारिश के पानी को जमीन के अंदर पहुंचाने के मुफ्त यूनिटों और मुताल्लिका ज़राई शोबों के फरोग के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस करने का वादा किया है। ये संकल्प पत्र मरकजी वजीर और पंजाब में बीजेपी के चुनाव इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत, SAD के ज्वाइंट चीफ सुखदेव सिंह ढिंडसा और बीजेपी रहनुमाओं हरदीप सिंह ग्रेवाल और सुभाष शर्मा ने जारी किया।
बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने गांवों में खेलकूद को फरोग देने की वकालत करते हुए उन खिलाड़ियों को हरियाणा की तर्ज पर नकद इनामात देने का भी वादा किया जिन्होंने कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में तमगे हासिल किए हैं। गोवा में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के हक में वोटरों को राग़िब करने की गरज से एक दूसरे पर शदीद नुक्ताचीनी कर रही है। 40 रुकनी गोवा असेंबली के लिए एक ही मरहले में इस माह की 14 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हमारे नवानिगार ने बताया है कि वोटरों को राग़िब करने की गरज से लीडर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गुजरात में अहमदाबाद में एक खुसूसी अदालत आज 2008 के अहमदाबाद के सिलसिलेवार धमाकों के केस में मुजरिम करार दिए गए 49 अफराद के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी। खुसूसी जज A.R. पटेल ने कल इस केस में 49 अफराद को कसूरवार करार दिया था, जबकि 26 मुल्जिमीन को बरी कर दिया था। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में 19 बम धमाके हुए थे, जिनमें 56 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। मजीद तफसील हमारे नवानिगार से। गुजरात में 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में 49 मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया गया है। ये गुजरात पुलिस की ठोस तहकीकात का नतीजा है, जिसने न सिर्फ पूरी साजिश का पर्दाफाश किया बल्कि मुल्क में मुल्क मुखालिफ तंजीमों के मरबूत गिरोह को भी तहस नहस कर दिया। 26 जुलाई 2008 को 2 अस्पतालों समेत भीड़ भाड़ वाले अवामी मकामात पर लगभग 1 घंटे के दौरान कुल 23 धमाके हुए थे। धमाकों के बाद नाम निहाद तंजीम इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से टेलीविजन चैनलों और मीडिया को एक की आमेज ईमेल भेजी गई थी, जिसके बाद चौकस पुलिस एहलकारों ने सूरत शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से 29 कारआमद बम भी बरामद किए थे। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट। हॉकी में ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाले भारत ने कल जनूबी अफ्रीका के शहर पोचेफस्ट्रूम में जारी FIH प्रो लीग 2022 हॉकी चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में फ्रांस को 5-0 से करारी शिकस्त देकर शानदार शुरुआत की है। भारत आज अपने दूसरे मैच में मेजबान जनूबी अफ्रीका का सामना करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 9:30 बजे शुरू होगा। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। पहले एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर इस सीरीज में 1-0 की सफलता हासिल कर ली है। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जमंद अली खान। शुक्रिया असलम। आज शाये होने वाले उर्दू के तकरीबन सभी अखबारों ने उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के तहत 58 सीटों पर कल होने वाली वोटिंग की खबर को अपने पहले सफ़े पर अव्वलियत के साथ शाये किया है। इसके अलावा बीजेपी की जानिब से इंतखाबी मंशूर जारी की जाने की खबर भी तकरीबन सभी अखबारों ने अहमियत के साथ शामिल की है। आत्मनिर्भर भारत के लिए पंजाब को मजबूत बनाना जरूरी, वजीर आजम, ये सुर्खी है रोजनामा प्रताप की। अखबार ने वजीर आजम की वर्चुअल रैली का हवाला देते हुए लिखा है कि वजीर आजम ने कहा कि आज पंजाब में हकीकी तब्दीली का वक्त है। बीजेपी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पंजाब की तरक्की के लिए एक ठोस रोड मैप लेकर आई है। एलजी ने दिल्ली में जल शक्ति अभियान के निफाज का जायजा लिया, ये सुर्खी रोजनामा अखबार मशरिक की है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने अफसरान को मशवरा दिया कि वो दिल्ली में पानी की दस्तयाबी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों को मुकम्मल करें। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है स्टॉक मार्केट में रौनक लौट आई। अखबार के मुताबिक बीएसई के इंडेक्स सेंसेक्स में 187.39% का इजाफा हुआ है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुनबे के जरिए चलाई जाने वाली पार्टियां भारत की जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उत्तर प्रदेश में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। मणिपुर में 5 असेंबली हलकों में 487 पोलिंग स्टेशनों पर सिर्फ खातून अफसरान तैनात की जाएंगी। गुजरात में खुसूसी अदालत 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में 49 मुजरिमीन को आज सजा सुनाएगी। जनूबी अफ्रीका में 2022 के FIH प्रो लीग हॉकी के पहले मैच में भारत ने फ्रांस को 5-0 से हरा दिया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आज भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा ODI खेला जाएगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।